हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान जीके, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति और राजस्थानी भाषा, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 3 वीडियो आ चुके हैं और ये चौथा वीडियो है। ये प्रैक्टिस मैंने दोबारा शुरू की है क्योंकि इसे मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। प्रश्न अब मैं नए लेकर आई हूँ, ये पहले वाले प्रश्न नहीं है। कुछ प्रश्न भले ही आपको लगे कि ये पहले वाले हैं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जो दोबारा मैंने प्रैक्टिस शुरू की है उसमें सभी प्रश्न नए हों। ये वाला आपका जो पार्ट है, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला एवं संस्कृति, इसे मैं राजस्थान बोर्ड की किताबों से कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। क्लास 6 से लेकर 12th तक की जो एसएसटी की किताबें हैं और जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एसएसटी की जो किताबें हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पोखरण फायरिंग रेंज में परीक्षण किए गए रुद्रास्त्र यूएवी की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख विशेषता है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्मित, दूसरा है 500 किलोमीटर की अधिकतम परिचालन रेंज, तीसरा है निगरानी क्षमताओं का अभाव, और चौथा है ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने की और उतरने की क्षमता। ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने की और उतरने की क्षमता। तो रुद्रास्त्र यूएवी में वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग यानी VTOL क्षमता है, जिससे यह बिना रनवे के सीमित या ऊबड़ खाबड़ स्थानों से संचालित हो सकता है। अब इसमें यही तो पूछा गया था कि इसकी निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है, तो ऊर्ध्वाधर उड़ने और उतरने की क्षमता। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। आपको और क्या याद रखना है, इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत नागपुर में विकसित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान का जीके भी मैं कंप्लीट पढ़ा रही हूँ। 3 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं और राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में प्रमुख उद्योग है? राजस्थान का प्रमुख उद्योग पूछा गया है। पहला है चमकदार टाइल और सिरेमिक, दूसरा है सीमेंट उद्योग, तीसरा है पेट्रोलियम उद्योग उत्पाद, और चौथा है लोहे पर आधारित उद्योग। तो राजस्थान का प्रमुख उद्योग है सीमेंट उद्योग, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा संगमरमर उद्योग भी है यहाँ पर, इसमें प्रमुख उद्योग पूछा गया है, बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख उद्योग पूछा गया था, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्वी राजस्थान मैदान का हिस्सा नहीं है? पूर्वी राजस्थान मैदान का हिस्सा नहीं है। पहला विकल्प है टोंक, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है भीलवाड़ा और चौथा है सिरोही। तो राजस्थान के पूर्वी मैदान के जो जिले हैं कौन कौन से हैं? टोंक, बूंदी, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, भरतपुर। अब इसमें पूछा गया है कि जो राजस्थान के पूर्वी पूर्वी राजस्थान मैदान का हिस्सा नहीं है तो वह है सिरोही, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सिरोही जो है अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र का एक हिस्सा है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बातारी फुलवाड़ी है, यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है। बातारी फुलवाड़ी पुस्तक किसकी रचना है? पहला है कन्हैया लाल सेठिया, दूसरा विकल्प है श्यामल दास, तीसरा है सीताराम लालस और चौथा है विजयदान देथा। तो बातारी फुलवाड़ी ये किसकी रचना है? ये रचना है विजयदान देथा की। आपको मैंने जब पढ़ाया है तो इन सभी रचनाओं के बारे में आपको बताया था, जिसने भी वीडियो देखी है उसको पता होगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है।
और ये राजस्थानी साहित्य के एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक थे। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीसल देव रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं। पहला है नल्य कवि, दूसरा है नरपति नाल है, तीसरा है जगनिक और चौथा है अब्दुर रहमान। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बीसल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये 16वीं सदी के कवि हैं नरपति नाल्य, और इनके द्वारा रचित है ये बीसल देव रासो, जिसमें अजमेर के बीसल देव चौहान तथा परमार राजा भोज की पुत्री राजमती की प्रेम कथा का वर्णन है। तो ये भी याद रखिएगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। नल्य कवि, तो ये विजयपाल रासो के रचनाकार हैं। जगनिक, तो जगनिक कालिंजर के चंदेल शासक परमाल के आश्रयी भाट थे। जगनिक ने आलाखंड नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो पूछ लिया जाए कि आलाखंड की रचना किसने की थी, तो जगनिक ने की थी। और अब्दुर रहमान, इनका एक ग्रंथ याद रखिएगा, संदेश रासक, कीर्ति का आधार ग्रंथ है ये, और किसके द्वारा रचित है, अब्दुर रहमान द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी झील राजस्थान की सबसे निचली पानी की झील है? पहला है नक्की, दूसरा है कायलाना, तीसरा है तलवाड़ा और चौथा है रामदेवरा। तो कौन सी झील राजस्थान की सबसे निचली पानी की झील है? तो तलवाड़ा, सबसे निचली ये पानी की झील है तलवाड़ा झील। यह झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना है, सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील सिरोही के माउंट आबू में स्थित है। और कायलाना झील ये जोधपुर में स्थित है। और रामदेवरा झील ये कहाँ पर है? ये जैसलमेर में स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा। और तलवाड़ा आपको बता ही दिया, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है जोधपुर, दूसरा है बाड़मेर, तीसरा है जैसलमेर और चौथा है पाली। तो बाप बोल्डर बेड ये जोधपुर में स्थित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये एक भूवैज्ञानिक स्थल है, ये भी याद रखिएगा। यह अपने अनोखे भूवैज्ञानिक संरचनाओं के लिए जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती बोली है, पहला विकल्प है उत्तरी राजस्थान की, दूसरा है दक्षिणी राजस्थान की, तीसरा है पश्चिमी राजस्थान की और चौथा है पूर्वी राजस्थान की। तो हाड़ौती बोली कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनकी बोलियां भी आपको पता होनी चाहिए। उत्तरी राजस्थान की मेवाती और अहीरवाटी, दक्षिणी राजस्थान की मालवी और निमाड़ी,
और पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी और शेखावाटी। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। और हाड़ौती कहाँ की है? ये पूर्वी राजस्थान की है। ढूंढाड़ी भी पूर्वी राजस्थान की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। किस खेल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ये पूछा गया है। पहला विकल्प है बास्केटबॉल में, दूसरा है क्रिकेट में, तीसरा है कुश्ती में और चौथा है कबड्डी में। तो लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ ये किस खेल में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बास्केटबॉल में। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो ये नाम लिखे हुए हैं लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़, तो जयदीप सिंह राठौड़ और लोकेंद्र सिंह और जितेंद्र कुमार शर्मा को एनबीए अकादमी U16 सिलेक्ट टीम के लिए चुना गया है। और लोकेंद्र सिंह, इनकी उम्र 14 वर्ष है। इन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान अंडर 17 टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जूनियर चैंपियनशिप में भारत की एकमात्र जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। पहला विकल्प इसमें सही है, बास्केटबॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकायुक्त निकाय क्या है? पहला है सांविधिक और सलाहकारी निकाय, दूसरा है असंवैधानिक और न्यायिक निकाय, तीसरा है गैर सांविधिक और सलाहकारी निकाय और चौथा है सांविधिक और न्यायिक निकाय। तो लोकायुक्त निकाय क्या है? ये सांविधिक और सलाहकारी निकाय है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। लोकायुक्त राजस्थान में एक भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल संगठन है। तो ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। करड़ी माता मंदिर किस देवी को समर्पित है? पहला है काली, दूसरा है सरस्वती, तीसरा है दुर्गा और चौथा है लक्ष्मी। तो करड़ी माता मंदिर दुर्गा को समर्पित है। किस देवी को समर्पित है पूछा गया था, तो दुर्गा माँ को समर्पित है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि चूहों का मंदिर यानी चूहा मंदिर के रूप में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ये करड़ी माता का मंदिर ही है। तो ये भी याद रखिएगा। इस मंदिर में चूहों को पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि वे करड़ी माता के भक्तों के पुनर्जन्मित आत्माएं हैं। तो ये आप याद रखिएगा, चूहों का मंदिर भी ये कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भावना जाट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पहला है रेस वॉकर, दूसरा विकल्प है बास्केटबॉल, तीसरा है क्रिकेट और चौथा है शूटिंग। तो भावना जाट ये किस खेल से संबंधित है? ये रेस वॉकर से संबंधित है। इनका जन्म 1996 में हुआ था। ये राजस्थान के राजसमंद जिले के काबरा गांव की रहने वाली हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाग लिया था। तो याद रखिएगा, ये रेस वॉकर से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में जान दी थी, वह कहाँ की रहने वाली थी? पहला है बांसवाड़ा, दूसरा है सागवाड़ा, तीसरा है रास्तापाल और चौथा है सीमलवाड़ा। याद कीजिएगा, इनकी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था, डूंगरपुर के एक गांव में। और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर रियासत के महारावल थे और उन पर अंग्रेजों का शासन था। महारावल शिक्षा के विरोधी थे, लेकिन एक सेवा संघ ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। डूंगरपुर में एक स्कूल खोला। महारावल यह नहीं चाहते थे, इसलिए मजिस्ट्रेट, पुलिस और सेना के साथ स्कूल बंद करना चाहते थे। 19 जून को वे सभी हथियारों के साथ पाल विलेज सिचुएशन स्कूल गए और स्कूल के मालिक नाना भाई खत थे। सेंगा भाई शिक्षक थे। दोनों ने स्कूल बंद करने से मना किया। लड़ाई छिड़ गई और नाना भाई खत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और जो सेंगा भाई थे, इन्हें कार के पिछले हिस्से में रस्सी से बांध दिया गया था और वहां जितने भी लोग खड़े थे उन्होंने विरोध नहीं किया था। तो कार में पीछे इन्हें बांध दिया गया रस्सी से और घसीटते हुए इन्हें ले जाया जा रहा था। लेकिन कुछ ही दूरी पर जब कार पहुंचती है तो पास के खेत में एक बच्ची थी 11 साल की। वह काम कर रही थी, खेत में काम कर रही थी। तो उसने देखा कि उसके शिक्षक को
घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। तो उस लड़की ने क्या किया कि अपने शिक्षक को बचाने के लिए उस रस्सी को काट दिया जिस रस्सी से वह कार में बंधे हुए थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस लड़की को गोली मार दी। छोटी सी बच्ची थी, मात्र 11 साल की उम्र थी उसकी। तो ये छोटी सी कहानी है। इस छोटी सी लड़की ने साहस दिखाया अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन इसकी हत्या कर दी गई। तो वीरांगना कालीबाई इनका नाम है, आप नाम इनका याद रखिएगा। और ये कहाँ की रहने वाली थी, रास्तापाल गांव की। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहानी मैंने आपको शॉर्ट में सुना दी है ताकि आपको याद रहे, डिटेल में तो आपको पढ़ा ही दिया है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है? पहला है कालीबंगा, दूसरा है बैराट, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है आहड़। तो ताम्रवती के नाम से भी किस सभ्यता के केंद्र को जाना जाता है? तो वह है आहड़। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें तांबे के औजार बड़ी संख्या में होते थे। यहाँ पर तांबे का काम भी होता था, तो इसीलिए इस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सभी सभ्यताएं डिटेल में पढ़ाई हैं, आप लोगों को याद होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला विकल्प है हरविलास शारदा, दूसरा है बाल कृष्ण कौल, तीसरा है हरि भाऊ उपाध्याय और चौथा विकल्प है हीरालाल शास्त्री। तो राजस्थान में विलय के समय अजमेर के मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेपी जलवायु राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? पहला विकल्प है अरावली के पूर्व में, दूसरा है हाड़ौती और भोराट के पठार के बीच, तीसरा है अरावली और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के बीच और चौथा है दक्षिणी राजस्थान में। तो स्टेपी जलवायु किस भाग में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार पूछा गया है। तो स्टेपी जलवायु अरावली और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र के बीच पाई जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है ओसियाना, दूसरा है आसींद, तीसरा है जहाजपुर और चौथा है आमूचा। तो गुर्जरों का तीर्थ स्थल है सवाई भोज मंदिर। सबसे पहले तो आपको यही याद रख लेना है। अब ये कहाँ स्थित है? ये आसींद में स्थित है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये गुर्जर समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, तो ये आप याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ का पहला जौहर कब हुआ था? पहला है 1535 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1568 ईस्वी, तीसरा है 1303 ईस्वी और चौथा है 1295 ईस्वी। तो चित्तौड़ का पहला जौहर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कब हुआ था? 1303 ईस्वी में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करता है? पहला है भारत निर्वाचन आयोग, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य विधानसभा के आम चुनाव के लिए अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भरतपुर के किस राजा ने सबसे पहले राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? भरतपुर के राजा पूछे गए हैं। पहला विकल्प है बदन सिंह, दूसरा है जवाहर सिंह, तीसरा है रंजीत सिंह और चौथा है सूरजमल। तो भरतपुर के रंजीत सिंह ने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ढिंगला, भिडारिया, नाथद्वारिया हैं। पहला विकल्प है मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, दूसरा है मेवाड़ के कालीन, तीसरा है मेवाड़ में महिलाओं के वस्त्र और चौथा है मेवाड़ में राजस्व करों के नाम। तो ढिंगला, भिडारिया और नाथद्वारिया ये क्या है? ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये तांबे के सिक्के थे जो मेवाड़ में प्रचलन में थे। अगला प्रश्न है, 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? पहला है कालीबंगा, दूसरा है आहड़, तीसरा है बालाथल और चौथा है बैराठ। तो 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के बालाथल में पाया गया। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक सार तथा पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की? पहला है अजीत सिंह, दूसरा है अभय सिंह, तीसरा है जोरावर सिंह और चौथा है गज सिंह। तो वैदिक सार और पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना की है जोरावर सिंह ने। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्छावतों, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? पहला है जैसलमेर, दूसरा है सीकर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है बीकानेर। तो बच्छावतों, रामपुरिया और गुलेच्छा सेठिया की हवेलियां ये राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पहला है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, दूसरा है रामगढ़ का भंड देवरा मंदिर, तीसरा है मैनाल का महानालेश्वर मंदिर और चौथा है डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। तो राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है इनका जन्म 1482 ईस्वी में बीकानेर के कतरियासर गांव में हुआ था। दूसरा है कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। तीसरा है 1506 ईस्वी में इन्होंने कतरियासर में समाधि ली और चौथा है उनके उपदेश सिंधु धड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। तो संत जसनाथ जी के बारे में जो कथन सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। तो कतरियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की, ये गलत है। इनका जन्म कतरियासर में हुआ था लेकिन इन्होंने कतरियासर में 12 वर्ष तक साधना नहीं की है, तो ये गलत है और गलत ही पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है? पहला है मारवाड़, दूसरा है मेवाड़, तीसरा है कोटा और चौथा है ढूंढाड़। तो श्रावक प्रतिक्रमण चूड़ी नामक चित्रित ग्रंथ ये राजस्थान की किस शैली में है? मेवाड़ शैली में। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, मेवाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? पहला है आश्विन शुक्ल एकादशी, दूसरा है कार्तिक शुक्ल एकादशी, तीसरा है भाद्रपद शुक्ल एकादशी और चौथा है श्रावण शुक्ल एकादशी। तो जल झूलनी एकादशी ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? पहला है 1832 ईस्वी, दूसरा है 1834 ईस्वी, तीसरा है 1829 ईस्वी और चौथा है 1830 ईस्वी। तो गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था 1832 ईस्वी में। जुलाई 1828 से भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक और 1832 में इन्होंने अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला है कृष्णदत्त पालीवाल, दूसरा है अमृतलाल पायक, तीसरा है त्रिलोक चंद्र माथुर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष थे कृष्णदत्त पालीवाल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है पंडित नरोत्तम लाल जोशी, दूसरा है पंडित टोडरमल, तीसरा है पंडित रामकरण और चौथा है पंडित अभिन्न हरि। तो शेखावाटी जाट आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया था? पहला है प्रथम श्रेणी, दूसरा है द्वितीय श्रेणी, तीसरा है तृतीय श्रेणी और चौथा है प्रथम एवं तृतीय श्रेणी। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राजस्थान को द्वितीय श्रेणी में रखा गया था। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? पहला है अप्रैल 1866, दूसरा है जुलाई 1872, तीसरा है जून 1865 और चौथा है सितंबर 1869। तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है, ये तो आपको याद ही रखना है। अब पूछा गया है कि इन्होंने राजस्थान की पहली यात्रा कब की? तो जून 1865 में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दयानंद सरस्वती पहली बार जून 1865 में करौली के राज्य अतिथि के रूप में राजस्थान आए थे, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? पहला है विष्णुलाल पांड्या, दूसरा है राधा कृष्ण शर्मा, तीसरा है गोपीनाथ शर्मा और चौथा है कन्हैया लाल जादव। तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? मेवाड़ में पूछा गया है। आर्य समाज की स्थापना की विष्णुलाल पांड्या ने। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना विष्णुलाल पांड्या ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान में सामेला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? पहला है मृत्यु के समय, दूसरा है जन्म के समय, तीसरा है विवाह के समय और चौथा है गौना के समय। तो राजस्थान में सामेला शब्द ये विवाह के समय प्रयुक्त होता है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, विवाह के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? पहला है रामदेव जी, दूसरा है पाबू जी, तीसरा है गोगा जी और चौथा है तेजा जी। तो किस लोकनायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? रामदेव जी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? पहला है जीन माता मेला, दूसरा है करड़ी माता मेला, तीसरा है शीतला माता मेला और चौथा है कैला देवी मेला। तो लांगुरिया नृत्य किस मेला का मुख्य आकर्षण है? कैला देवी मेला। कैला देवी मेला का जो मुख्य आकर्षण है वह है लांगुरिया नृत्य। कैला देवी मेला करौली में लगता है, तो ये भी याद रखिए। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? पहला है निहाल चंद, दूसरा है मंडन, तीसरा है विद्याधर और चौथा है दीपक। तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार था मंडन। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? पहला विकल्प है 20 रियासतें 3 ठिकाने, दूसरा है 18 रियासतें 4 ठिकाने, तीसरा है 15 रियासतें 6 ठिकाने और चौथा है 19 रियासतें 3 ठिकाने। तो राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मोतीलाल तेजावत की भीड़ संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? पहला विकल्प है डूंगरपुर, दूसरा है जाडौल, तीसरा है उदयपुर और चौथा है नीमड़ा। तो मोतीलाल तेजावत की भीड़ संबंधित गतिविधियां शुरू हुई जाडौल से। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक ही आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में कुल 40 प्रश्न लिए हैं मैंने। 40 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।